नमस्कार व्यूअर्स, और इस समय हमारे साथ बेहद एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं बाबा रामदेव। योग गुरु हैं और अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। बाबा रामदेव, आपको मेरा नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप? बहुत बहुत प्रणाम, राम राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जी बाबा रामदेव, आप कहते हैं जातियों में बंटना नहीं चाहिए, लेकिन कथावाचकों को तो जाति में बांटा जा रहा है और यादव कथावाचकों की चोटी काटी जा रही है। या ये क्या हो रहा है देश में? देखिए, सनातन धर्म के जो मूल मूल्य, आदर्श, सिद्धांत, मर्यादाएं हैं, उसमें ईशोपनिषद का कहें या हम यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, जो मूल तत्व है वेदों का, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैव तत्र को मोह कः शोकः एकत्वम अनुपश्यत। सबके भीतर एक सच्चिदानंद परात्पर ब्रह्म है। वासुदेवाः सर्वम ओम सर्वम करो इदम ब्रह्म सिया राम, मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोड़ी जुग पाने। हमने तो सर्वत्र एक ब्रह्म का दर्शन किया है। ये जो जात पात के नाम पर ऊंच नीच भेदभाव, ये वर्ण ऊंचा, ये जाति ऊंची, ये समुदाय ऊंचा, ये नीचा, ये वैदिक दृष्टि नहीं, ये सनातन दृष्टि नहीं। और जो ऐसे जात के नाम पर ऊंच नीच भेदभाव को जो बढ़ावा दे रहे हैं, वो चाहे सो कोल्ड साधु हो या शंकराचार्य हो या किसी भी ओहदे पर बैठे लोग हो, कुछ लोग जो है ऐसे मौकों का फायदा उठा करके अपने आप को किसी वर्ग विशेष का हमदर्द दिखलाने के लिए बहुत ही ओछी बातें करते हैं। किसी एक जाति विशेष की सुप्रीमेसी कायम करने के लिए या ये दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे हमदर्द हैं। ये सारे हिंदुत्व, सनातन के, वेद के, नहीं, एक तरफ तो कहा जाता है बाबा रामदेव जी, एक तरफ कहा जाता है ये बटेंगे तो कटेंगे, पर सनातन के नाम पर पाप कर रहे हैं। जी, एक तरफ कहा जाता है बटेंगे तो कटेंगे, अगर जातियों में बटोंगे तो देखो तुम्हारे साथ क्या हश्र होगा। और एक तरफ यहां पर जाति के नाम पर मारा जाता है, पीटा जाता है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता नहीं है कि ये बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है पूरे देश के अंदर? अब जितने वामपंथी है वो कूद पड़े हैं। हम तो यही बात तो कहते थे, यही बात तो बाबा रामदेव को समझाते थे, लेकिन वो समझते नहीं थे। देखिए, ऐसा देखो, मुझे ना वामपंथियों की सीख की जरूरत है और ना मुझे किसी व्यक्ति विशेष को कुछ कहना है, लेकिन एक बात मैं पक्की कहता हूं, हमारा सनातन वैदिक धर्म सबके भीतर समानता को देखता है, एकता को देखता है। संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानतम। श्रीमद् भगवद गीता का भी यही उपदेश है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो ये गीता की जो दृष्टि है, वेद की जो दृष्टि है, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, आदमी को उसके चरित्र से, उसके गुणकर्म स्वभाव से ऊंचाई नीचा माना जाता था। और जो वेद के नाम पर भेद दृष्टि पैदा करते हैं कि ब्राह्मण से मुख में बाहुरा जन्य कहता उरुत दस्य द्वैश पदभ्याम शूद्र जाए, तो वो भी मूर्खता की बातें करें। जब एक परमात्मा से माना कि इस अर्थ का, यद्यपि ये गुण आधारित एक 4 प्रकार की विशेषताओं की बात कही है, जिनमें ज्ञान प्रधान, शौर्य प्रधान, जिनमें व्यापार प्रधान और सेवा प्रधान, जिनके भीतर गुण कर्म स्वभाव है उनके, और ये चातुर्वण्य माया सिस्टम गुण कर्म वाहक से श्रीमद् भगवद गीता का भी जो उपदेश को गलत व्याख्या करते हैं, उन सब के लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ ब्राह्मण कुल में भी, क्षत्रिय कुल में भी, वैश्य कुल में भी, और जिनको शूद्र, आदिवासी, वनवासी, अलग अलग प्रकार के जाति वर्ग समुदायों के नाम पर कहा जाता है, सभी वर्गों में महान ऋषि मुनि देवात्मा हुए और उन सब के प्रति हमारी कृतज्ञता। लेकिन ये जो जन्म के आधार पर और जाति के आधार पर जो ऊंच नीच करने वाले हैं, ये सब नीचता करने वाले लोग हैं। ये कोई वैदिक नहीं है, ना कोई ये हिंदू है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई ओबीसी है, और ना कोई इधर उधर के। ये सारे लोग पापी हैं। ये हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर कलंक है।
इसलिए सबको मिलजुल करके ही रहना है। बाबा रामदेव, आप स्पष्ट बात कहने के लिए जाने जाते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं जो एक पक्ष बार बार कहता है, वो कहता है यदुवंशियों को कथा करने का अधिकार नहीं है? जो भी लोग ये बात कहते हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं? झूठी बात है। देखो, यदुवंशियों को कथा, भगवान कृष्ण यदुवंश के गौरव है। यदि आप कुल वंश की दृष्टि से कहेंगे, वैसे तो हम सब भगवान राम और कृष्ण के ही वंशज हैं, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं। तो यदुवंशियों को यदुवंशी की कथा कहने का अधिकार नहीं होगा तो किसको होगा? और जो कथा लिखी गई है वह एक मछुआरे के बेटे के द्वारा लिखी गई है, जिनको हम व्यास जी भगवान जी कहते हैं, या दूसरी जो कथा लिखी गई है वो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है। और बाकी भी जितने भी शास्त्र है, बहुत सारे हमारे शास्त्र नॉन ब्राह्मण लोगों के द्वारा लिखे गए। यदि आप जाति के आधार पर उनकी उस बात को करते हैं तो मैं तो इस जात पात को मानता ही नहीं। बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ जन्म से सभी एक जैसे पैदा होते हैं। अब वो कुछ जो उदाहरण देते, मैं तो उसको भी नहीं उद्धृत करता हूँ, नहीं उद्धृत करूंगा कि जन्म ना जाते इस उद्र संस्कार द्विज उच्यते। मैं तो कहता हूँ जन्म से सब एक जैसे पैदा होते हैं, अपने कर्म से, अपने आचरण से, अपने चरित्र से महान होते हैं। और पहले भी चाहे क्षत्रियो, महान क्षत्रियो, महान वैश्यों, किसी को महान, जिनको अलग अलग वर्ग जाति समुदाय से जो लोग आए, वो अपने चरित्र के कारण से, अपने आचरण के कारण से महान कहलाए। इसलिए अपना आचरण ठीक करो, अपना चरित्र ठीक करो, और जिसका चरित्रवान होगा उसको दुनिया मानती है, उसको दुनिया पूजती है। और ये जो ऊंच नीच फैलाने वाले लोग हैं, मैंने कहा ये सब के सब हिंदुत्व और सनातन के नाम पर, वेद के नाम पर पाप कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने शांति भंग करने वालों के खिलाफ एक कार्रवाई करी है, उनको गिरफ्तार किया है, यानी दोषियों को गिरफ्तार किया है। क्या आपको लगता है ये कार्रवाई काफी है या अभी कुछ और होना चाहिए? देखिए, मैं आरोप प्रत्यारोप इसमें जो कानूनन किसकी गलती है, कितनी गलती है, किसको क्या सजा मिलनी चाहिए, इसके लिए पुलिस प्रशासन, कोर्ट, न्यायालय, मैं उस पर विश्वास रखता हूं। मैं देश के संविधान, उसके ऊपर 100% श्रद्धा रखता हूं। दूसरी तरफ वेद के विधान और अपना सांस्कृतिक जो संविधान है, हमारे पुरखों ने जो हमें बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत दी, उस पर भी समान रूप से विश्वास रखता हूं। और सबसे बड़ी बात है, मैं जो ह्यूमन वैल्यूज है, मानवीय मूल्य है, प्रकृति का विधान है, मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म क्या होगा, और मनुष्य से जाति और बड़ी जाति क्या होगी? हमारा खून का रंग सबके भीतर एक है, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, सोल सब जगह एक है। एकत्व, सह अस्तित्व, सामंजस्य, हार्मनी, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, यही तो हमारी संस्कृति के मूल तत्व हैं। और मैं एक एक शब्द, एक एक जो सनातन का तत्व, उसके वेद दर्शन उपनिषदों के उद्धरण के साथ कह सकता हूं। और मैं तो और दूसरी बात कह रहा हूं, जी, ये जो हिंदुत्व कहे, हम बौद्ध दर्शन कहे, जैन दर्शन कहे, यहां तक कि जो कम्युनिस्ट हैं, उनके भी जो कन्फ्यूशियस है, उनके भी 99% विचार आचार्य चाणक्य से और वेदों से मिलते हैं। इसलिए ये जो आपस में बखेड़ा करते हैं, एक दूसरे को बखेड़ा तो हो ही गया है अब इस विषय को लेकर, ऊंचा नीचा बता करके समाज में भेद के बीज डालते हैं। जी, अब बखेड़ा तो बाबा हो ही गया है। अगर आपको खुद आना पड़ रहा है और आपका साक्षात्कार हम कर रहे हैं, तो आप सोचिए कितना बड़ा बखेड़ा हो गया है। अब मैं बात करता हूं एक बड़ी इंडिविजुअल, आप कह रहे हैं कि यदुवंशी की कथा यदुवंशी ही करेगा, नहीं तो कौन करेगा। लेकिन कुमार विश्वास कहते हैं कि कथा सुनाने का अधिकार सभी को है, जाति से मतलब नहीं है। लेकिन आपका बयान है मारा भगवान भी दूसरे छीन लियो। एक कोई बात हुई क्या? भगवान तो सबके हैं, पर कोई ये कहे कि भगवान श्री कृष्ण की कथा हम ही सुनाएंगे, ये बात सही नहीं है। लेकिन उन पर भी आरोप है कि उन्होंने झूठ बोल के कथा सुनाई, यानी वो यदुवंशी थे, उन्होंने बोला हम कुछ और हैं। एक आरोप दूसरी पक्ष को भी है। नहीं, देखो ऐसा, ये ऐसा देखो, ये सब बातें ना आरोप प्रत्यारोप है। आमिश भाई, इस पर किसी को भी नहीं पढ़ना चाहिए, ना पत्रकारों को पढ़ना चाहिए जी, न किसी भी प्रकार से साधु संत महात्माओं को, सो कोल्ड शंकराचार्यों को। मैं सो कोल्ड इसलिए बोल रहा हूं, अभी कहा किसी को नहीं पता कि किसने क्या कहा। आप कहीं सुनी कुमार विश्वास का बयान तो मैंने कोट करा और आपका बयान भी कोट करा के आधार पर आप निर्णय नहीं कर सकते।
तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि ये जो आपस में किसने क्या कहा, किसने क्या किया, ये सब बातें अभी विमर्श में है, ये अभी जांच के दायरे में है, अभी कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। जो चीज विमर्श में है, निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, ऐसी बातों को लेकर के किसी पर भी किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, और मैं तो कहता हूं जो भी ओछी बात करता है किसी भी जाति वर्ग समुदाय का हो, और जाति वर्ग समुदाय कोई ऊंचा नीचा नहीं है, और जो ऊंचा नीचा कहने वाला है उससे नीच कोई हो नहीं सकता, उससे ज्यादा पापी, उससे ज्यादा अधम, उससे ज्यादा दुष्ट, उससे ज्यादा कोई असुर नहीं हो सकता। इसलिए सब ऊंच नीच, ये भेदभाव की दीवारें हमको ढानी पड़ेंगी। अरे काम अच्छे करो, देश विकसित 2047 तक ये ऊंच नीच फैला से नहीं बनेगा। 18 घंटा स्वामी रामदेव की तरह काम करो, 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक मैं भारत माता की सेवा करता हूं जी, और जी। उस पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ को परमार्थ में लगाता हूं। 18 घंटा सेवा करो, सब मिलजुल करके रहो, भारत माता को अपने आराध्य मानो, मनुष्य नाम की जाति को एक जाति मानो, बाकी ऊंच नीच जात पात भेदभाव ये सारा बखेड़ा बंद करो। और जितने, मैं तो पत्रकार भाइयों से भी कहूंगा, जो अलग अलग जो होदों पर बैठे हुए उन लोगों से भी कहूंगा कि आप ये आरोप प्रत्यारोप की बातें करके किसी भी तरह से आग में घी ना डालें, समाज में एकता की बात करें। आग में घी तो डली गया जब इस पे राजनीति होने लग गई। मैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को कोट कर रहा हूं। वो कह रहे हैं अखिलेश यादव ने हिंदू समाज को तोड़ने वाला बयान दिया है। क्या आप ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की बात से सहमत हैं? अखिलेश यादव ने समाज को तोड़ने वाला बयान दिया है हिंदू समाज को? देखिए, मैं ना तो किसी राजनेता के बयान के ऊपर जाऊंगा, मैं राजनेता की बात ही नहीं कर रहा, शंकराचार्य जी की। देखो हमारे देश में मैं तो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी की बात कर रहा हूं। दो बातें कर रहा हूं। 4 पीठों के 4 शंकराचार्य। और अब देखो, शंकराचार्य हमारे सनातन के गौरव होते हैं, लेकिन एक बात आपको बता देना चाहता हूं, हमारे किसी वेद दर्शन उपनिषद शास्त्र में नहीं लिखा हुआ कि हिंदू धर्म का ये ठेकेदार है। हमारे यहाँ पर कोई ठेकेदार नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। लेकिन वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का बयान हिंदू समाज को तोड़ने वाला बयान था, और इसलिए अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, आप उससे सहमत हैं, असहमत हैं? यहाँ आपका न्यूट्रल व्यू है। 3 ऑप्शन आपके सामने। मैं वापस आपको मैं किसी भी शंकराचार्य के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, भारत का हर एक बालक किसी भी वर्ग जाति समुदाय में पैदा हुआ है, उसका मूल तत्व है रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, शिवो हम, आत्मा हम। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप शिव आत्मा हूं, और ये हमारी शुद्धता की ये कसौटी है। इस कसौटी पर हमें जीना है, और मैं सब जाति वर्ग समुदाय के लोगों को कहूंगा, सनातन धर्म जीने का तत्व है, धारण करने का तत्व है, और बाकी सब जो धर्म के नाम पर चल रहा है ये सब उल्टा सीधा बखेड़ा, ये पाप है, ये अधर्म है, ये नीचता है। इस सब बखेड़े में मत पड़ो, अपना आचरण सुधारो, कर्म अच्छे करो, मिलजुल करके सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुत नीति, संस्कृतेन गमे महिमा श्रुतेन विराधिसी। बहुत से हम तो वर्णाश्रम धर्म के संरक्षक हैं, हम तो ये सब बकवास करने वाले लोग हैं। कोई भी हो, चाहे मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगा, वर्णाश्रम के नाम पर, जातियों के नाम पर कोई भी बांट रहा है, चाहे वो कोई शंकराचार्य जी है, चाहे कोई महामंडलेश्वर है, चाहे कोई नेता है, चाहे वो कोई पत्रकार है, चाहे सो कोल्ड लिटरेट इडियट जो अपने आप को थिंक टैंक्स कहने वाले लोग हैं, ये सब हिंदुत्व के नाम पर कलंक है, पाप है, नीचता है। ओके, मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूं। ये बाबा बागेश्वर बहुत सारे पैसे लेते हैं, 50 लाख रुपए लेते हैं, ये कहा जा रहा है। वो कहा है कि कथा, ये जो बाबा लोग हैं ये बहुत पैसे लेते हैं। अब ये भी नेता ही कहने, आप बताइए क्या करिएगा? ऐसा देखो, कौन कितना लेता है, कौन किसको क्या देता है, अब इसका हिसाब किताब किसके पास हो भाई, किसी के पास कोई, अब अखिलेश जी को पता है कौन ले रहा है, कौन दे रहा है, देने वाले ने बोला हो, किसी लेने वाले ने बोला हो, ये सब फालतू की बातें ये सब ये 50 लाख की फिगर बाबा मैं नहीं लाया, अखिलेश जी को पता लग गया। दुनिया में
आपके तो बड़े प्रिय मैं है इनसे बाबा तो कोई बागेश्वर, टिप्पणी नहीं करना पैसे चाहता, कितने वापस लेते हैं नहीं कथा के? कहूंगा। आप ही बता दीजिए, अगर किसी लेना को बुलाना हो तो। ऐसा है, जिसको बुलाना हो वो जा करके हम फोन करवा देंगे, जिसको मिलने के लिए समय नहीं मिल रहा हो तो हम मिलवा देंगे। और वो जो हॉस्पिटल बना रहे हैं उसमें किसी को 5 लाख देने हो, 50 लाख देने हो, 5 करोड़ देने हो, दे देना भाई। और ना देने हो तो अपना कथा सुन लेना। और भाई फिर भी यूट्यूब पे भी आते हैं उनके वीडियो, उस पे सुन लेना, नहीं तो हम से ही सुन लो ना, हम सुना देते हैं सब कथा। तुम्हारे भीतर राम है, तुम्हारे भीतर कृष्ण है, तुम्हारे भीतर हनुमान है, तुम्हारे भीतर शिव है, और तुम ही शिवावतारी हो। शिवो हम शुद्धो हम, यही भगवान आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, यही वेद कह रहे हैं, स्वामी रामदेव कह रहे हैं। जी, लेकिन देखिए अब बागेश्वर बाबा भी जो है वो भी जिसे कहते हैं बजरंगबली के चेले हैं, वो भी कह देते हैं, वो कहते थे अब मैं हर गधे की बात का जवाब तो दे नहीं सकता। अब बताइए। नहीं, उन्होंने बोला किसी को भी किसी के बारे में कोई भी हल्की बात नहीं कहनी चाहिए। वो हमारे छोटे भाई हैं, यदि उन्होंने ऐसा बोला है तो उनको हम डांटेंगे, उनको भी हम बोलेंगे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और उनको भी कोई हल्का बोलता है तो हम जरूरत पड़ेगी तो अखिलेश जी को भी बात करेंगे, भाई आप अपनी राजनीति करो, इन बाबाओं के पीछे मत पड़ो। तो हर आदमी को आप कह रहे हैं कि आप बागेश्वर बाबा और अखिलेश जी में सेटलमेंट करा देंगे। हमारा योग तो अनुशासन मतलब उनकी दोस्ती करा देंगे। और लाइव टेलीकास्ट के लिए न्यूज 18 को भी बुला लीजिएगा जब आप करेंगे ये। नहीं, मैं कोई बिचौलिया नहीं हूँ। नहीं, मैं तो नहीं, आप प्रभावी व्यक्ति हैं भाई, आप उन सबके वरिष्ठ हैं, बिचौलिए नहीं है। आप योग गुरु श्री श्री रामदेव हैं। मैं किसी में लड़ाई झगड़ा नहीं देखना चाहता। नहीं, सुलह की बात कर रहा हूं मैं तो लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सुलह की बात कर रहा हूं। जिए हिंदुस्तान के लिए आपसी मतभेद हमें जीने नहीं देंगे, देश न रहा तो हम कैसे रहेंगे। सोचना है हमें हिंदुस्तान के लिए, एक है लहू का रंग पहचान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। तो ये एक सोच हमारे भीतर होनी चाहिए। मेरे लिए राष्ट्र धर्म, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र हित, मानवता का हित, मानव धर्म, ये सर्वप्रथम है। और जो मैंने भी 4 वेद, 6 शास्त्र, सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा ईशकेन कठ मुंडुक मांडुक आदि उपनिषद, मैंने भी रामायण महाभारत श्रीमद् भगवत गीता 18 पुराण ये सब पढ़े। उन कुछ पढ़े लिखे लोग उल्टी व्याख्याएं करते हैं। व्याकरण शास्त्र के 2 अक्षर पढ़ लिए, निरुक्त निघंटू पढ़ लिया, उल्टी पुल्टी व्याख्याएं करने लग जाते हैं। शास्त्र के संदर्भों की गलत व्याख्या करना, संस्कृत में जो लिखा उसी को शास्त्र मान लेना, कोई प्रक्षेप शास्त्र में उसको शास्त्र मान लेना। देखो, मैं धर्म का जो सार्वभौमिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक और पारमार्थिक स्वरूप है, परम सत्य है, उसको स्वीकार करता हूं। धर्म के नाम पर ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास को मैं पाप, अधर्म और पाखंड के श्रेणी में रखता हूं, नीचता की श्रेणी। बिल्कुल। 2-3 छोटे छोटे सवाल हैं और छोटे छोटे जवाब चाहूंगा बाबा आपसे। क्या आपको लगता है 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है, कांवड़ यात्रा की तैयारी चल रही है, लेकिन इसको लेकर जबरदस्त राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं एसटी हसन, उन्होंने कहा है कि जो लोग नाम पूछ रहे हैं, धर्म पूछ रहे हैं दुकानदारों का, वो लोग पहलगाम के आतंकियों जैसे हैं। अब बताइए। देखिए, ऐसा है, देखो भाई, कोई किसी ने दुकान खोल रखी है, पतंजलि के जितने भी स्टोर है उस पर पतंजलि का बोर्ड लगा, इसमें दिक्कत क्या, छिपाने की क्या बात है। भाई किसी को मान लीजिए कि अपने आहार की, विचार की, उसके आध्यात्मिक, उसके अनुष्ठान की शुचिता की दृष्टि से किसी को ध्यान रखना अपने खाने पीने का, तो नाम लिखने से ये ऊंच नीच नहीं होता है। मैं तो कहता हूं सब एक ही पूर्वजों की संतान है। जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं उनके भी पूर्वज हिंदू ही है। सब शुचिता से जियो, पवित्रता से जियो, किसी का आहार, किसी का विचार, उसको भ्रष्ट भी मत करो। ये मुसलमानों में भी बहुत से ऐसे हैं, कहीं कोई थूक देते हैं, कहीं कोई मूत देते हैं, और ये बहुत बड़ा जो है ना, एक तरह से
लेकिन ये जो पहचान बताने के लिए बोला गया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने और उत्तराखंड की सरकार ने, इसको आप जायज डिसीजन मानते हैं? शरबत जिहाद, खान पान के नाम पर जिहाद, विवाह लव जिहाद, पॉलिटिकल जिहाद, वोट जिहाद, ये मैं सब प्रकार के जिहाद का विरोधी हूं। मैं तो मानव धर्म, राष्ट्र धर्म और सत्य सनातन वैदिक धर्म का पैरोकार हूं, और वो धर्म आचरण से जुड़ा हुआ है, ये वाजिब वो बात जीवन है। की पवित्रता से जुड़ा हुआ है। पवित्रता ही आत्मा का मूल धर्म है, बाकी जितना भी है धर्म के नाम पर बखेड़ा है। जो उत्तराखंड की धामी सरकार ने फैसला लिया और जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फैसला लिया, आपको वो फैसला सही लगता है जिसमें पहचान बतानी होगी दुकानदार को? आपको बताना होगा आप कौन से धर्म से, आपका पूरा नाम क्या है? पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपत्ति है कि तो क्या पहचान दिक्कत है? पूछनी स्वामी क्यों? रामदेव का सबको पता है, मैं सनातन हिंदू वैदिक धर्मी भगवान रामकृष्ण को, शिव को अपने, तो क्या दिक्कत है पहचान पूछने में? सबको अपनी पहचान पर गर्व होना चाहिए। मुसलमानों को मुस्लिम होने पर गर्व होना चाहिए, सनातनियों को सनातनी होने पर गर्व होना चाहिए, इसमें कौन सी शर्म की बात है? वो कह रहे हैं कि पहचान के लिए कपड़े उतारने के लिए मजबूर करना, वो एक कह रहे हैं कि ऐसा भी हो रहा है, इसका कोई प्रूफ नहीं है अभी तक, लेकिन वो कह रहे हैं पहचान के लिए कपड़े उतरवाए जा रहे हैं और इसीलिए जो लोग ये कर रहे हैं वो पहलगाम के आतंकियों जैसे हैं। ना, ये सब गलत बात है जी। मेरा अगला सवाल है, देखिए ये सवाल मैं आपसे नहीं पूछूंगा तो देश के साथ ना इंसाफी हो। अगला सवाल जी बाबा, ये सब बकवास है जी। बाबा मेरा अगला सवाल अगर मैं आपसे नहीं पूछूंगा तो देश के लिए ना इंसाफी होगी। मैं बात कर रहा हूं दिलजीत दोसांझ की। उसने एक पाकिस्तानी कलाकार को लिया, हानिया को, और उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया, लेकिन वो तस से मस नहीं हो रहे। क्या आपको लगता है पाकिस्तानी एक्टर्स को हिंदुस्तान में काम करना चाहिए? नहीं, देखिए पहली बात तो यह है, अब कला, नृत्य, संगीत, कोई किसी की योग्यता, मैं इसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। अब पूरी दुनिया ना उसमें से बाउंड्री ढह चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के संदर्भ में एक अलग बात चल रही है। पाकिस्तान के अंदर भारत और भारतीयों के प्रति जो नफरत पैदा कर दी गई है ना, ऐसे में जितने भी विवेकशील लोग हैं, दिलजीत जी व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे इंसान है, मेरी भी बात हुई इनसे, मोदी साहब से भी वो मिले हैं और वो योग प्रेमी भी है। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया, मुझे लगता है उनसे भी मैं एक बार बात करने के बाद ही कुछ इस पर कह पाऊंगा। जी जी। लेकिन हमको अवॉइड करना चाहिए ऐसी चीजों को, क्योंकि पाकिस्तान एज ए जो कंट्री है ना, वो एक तरह से भारत के साथ बहुत घटिया तरह की हरकतें करता रहता है और नीचता की हदों तक गिरता रहता है। जी, मेरा अगला सवाल और आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि आजकल लोग अपने हेल्थ को लेकर बड़ी सारी चीजें करते हैं। कोई उम्र को कम करने के लिए इंजेक्शन लेता है और उसके बाद उसको सडन हार्ट अटैक आ जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो आप का प्रभाव बहुत है, आप बहुत बड़े योग गुरु हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? अभी हाल ही में एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं शिफाली जरीवाला, उनका निधन हो गया, दुखद हुआ, लेकिन क्या कहना चाहते हैं आप? एज को कम करने के लिए, ये जो अपने आप को जवान करने के लिए करा जाता है, इम्यूनिटी के लिए, ये मैं बहुत पूरी दुनिया के जो है ब्रायन जॉनसन जिसने मेरे घोड़े वाले वीडियो के ऊपर टिप्पणी की थी, उसके लिए भी कहूंगा। ये जो हमारी बेटी की जो डेथ हुई है, बहुत ही दर्दनाक जो मौत हुई, उनको भी कहूंगा। लॉन्गेविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए, और ये जो अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशटिकल्स हैं उसके लिए भी, विटामिन डी, B12, कैल्शियम से लेकर के तमाम तरह के जो सिंथेटिक चीजें प्रयोग कर रहे हो, कोई भी सिंथेटिक चीज, चाहे वो खाने पीने की है, चाहे वो हायर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर है, चाहे कपड़े हैं, जूते चप्पल हैं, सारी हमारी जीवनीय शक्ति को नष्ट करती है। इसलिए बैक टू बेसिक, बैक टू वेदाज, अपने मूल संस्कृति, अपने मूल मूल्यों की ओर लौटो। योग से बेहतर कुछ भी नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूं, लगभग 60 साल की मेरी उम्र होने वाली है। कहाँ लगते हैं बाबा आप 60 साल? यदि आप बायोलॉजिकल एज की बात करेंगे तो मैं 30 साल वालों से भी ज्यादा फिट हूं। बाल आपके पूरे काले हैं, अब तो मेरे भी सफेद होने लग गए। अरे साहब ठीक है, मैं इसलिए कर रहा हूं। अब आपको भी मैं योग की दीक्षा देता हूं जी। भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी पियो,
सुबह 1 चम्मच गाय का घी पियो, देसी खाना खाओ, मिलेट्स का सेवन करो, दूध दही खाओ, देसा में देश हरियाणा उड़ा दूध दही का खाना, ये बढ़िया चीज भाई अपनी इन अपनाओ। ये फालतू के बर्गर पिज्जा चाउमीन ये सब फालतू के जंक फूड, आजकल तो मोमोज भी बड़े चल रहे हैं। बहिष्कार करो इन सारे अनहेल्दी चीजों का, बहिष्कार करो एमएनसीज का बहिष्कार करो चाइना का, बहिष्कार करो यूरोप की कंपनियों का, बहिष्कार करो अमेरिका की कंपनियों का। ये सारे प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से भारत और भारतीयता के घनघोर शत्रु हैं। ये हमारी करेंसी को कमजोर करते हैं, ये हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर करते हैं, हमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तौर पर गुलाम बनाते हैं। इसलिए हमको सबको प्रण करके योग व्रती होना चाहिए, स्वदेशी व्रती होना चाहिए और सनातन व्रती होना चाहिए कि मैं सच्चा सनातनी बनूंगा, अपने ऋषि ऋषिकाओं का मूर्त रूप बन करके उन जैसा चरित्र, उन जैसा शील समाधि प्रज्ञा से युक्त होगा। ये है मेरा तो एक ही संदेश। जी जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल, वक्फ के कानून को लेकर अब बहुत बड़ी राजनीति हो रही है और कहा जा रहा है कि इसको कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। तेजस्वी यादव ने एक कहा है, क्या कहना चाहते हैं आप एक लाइन में? देखिए, कुछ लोग ना एकाधिकारवादी है, सामंतवादी सोच के, एक सुप्रीमेसी, कुछ ताकतवर लोग इस्लाम में, कुछ ताकतवर लोग हिंदू समाज में, अलग अलग वर्गों में, मुसलमानों में, सभी वर्गों में। मैं बस एक ही बात कहूंगा, ये एकाधिकारवादी जो सोच है कि चाहे वो वृत्तियों को लेकर के हो, प्रवृत्तियों को लेकर के हो, हमारी दिव्य वृत्ति हो, सात्विक प्रवृत्ति हो, और जितने भी एकाधिकारवादी लोग हैं और क्रीमी लेयर पर जो बैठे हुए लोग हैं वो ओबीसी का भी हक खा रहे हैं, वो जो है दलितों का, SC ST का भी हक खा रहे हैं, मुसलमानों का भी हक खा रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं हर जो दबे कुचले पिछड़े आम लोग हैं उनको दबा रहे, सता रहे। इन सब लोगों को हमें ठिकाने लगाना चाहिए। ये सब जो ताकतवर लोग हैं कुंडली मार करके बैठे हैं, इन जहरीले नागों को हमें मोक्ष कर देना चाहिए। चलिए बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोशल मीडिया पर किसी ने आपके लिए पूछा है कि आपसे पूछा है कि आप इस समय राहुल गांधी को कौन सा योग आसन करने की सलाह देंगे? ये सवाल अभी जस्ट आया है। ये मेरे राम, आप लोग भी ना कोई तड़का लगाए बिना मानोगे नहीं। मैं सभी को कहूंगा कम से कम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, 5 प्राणायाम, कम से कम सूर्य नमस्कार या 5 आसन, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण शक्ति, अपान मुद्रा, कोई भी 5 मुद्राएं सभी को करनी चाहिए। देश में पक्ष विपक्ष जी निष्पक्ष रूप से मजबूत होने चाहिए, तो ही लोकतंत्र मजबूत होगा। और लोकतंत्र में सबको सब प्रकार की स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सब प्रकार की स्वतंत्रता और स्वाधीनता का मैं हामी हूं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने हमें समय दिया और हमने थोड़ा समय आपसे ज्यादा ले लिया, इसके लिए हम आपसे क्षमा भी मांगते हैं, क्योंकि आपने जो समय दिया था, अलॉटेड टाइम था, उससे 5-7 मिनट ज्यादा ले लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे बाबा रामदेव जिनके साथ हम एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क न्यूज़ 18।